करने और उसके बाद पुलिस गर्दी की आड़ में भत्ता लेने के अलावा हुकूमत के पास कोई काम। अरे दुकानें बंद नहीं कराओ, माशी इस्तेसाल मत करो, अस्पताल खोलो, अस्पतालों में डॉक्टरों को बिठाओ। ये जो डॉक्टर्स आपके चहीते घर बैठे कराची से बाहर तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको बोलो इधर आके नौकरी करें। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को 24 घंटे अवेलेबल करें। अस्पताल बंद कर दिए, फिर कारोबार भी बंद कर दिए। अस्पताल खुलने चाहिए ताकि कारोबार फले फूले। एक और अहम तरीन बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से खिदमत खल्क फाउंडेशन की सरगर्मियाँ दोबारा से बहाल हो गई हैं और आने वाले वक्त में अगस्त में यौम आज़ादी के मौके पर आपको मज़ीद नए संगे मील उनके आगाज़ का ऐलान किया जाएगा। आखिर में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो गुज़िश्ता 3 दिन पहले हुई, मैंने साफ़ी दोस्तों से कहा था कि इसका जवाब लीजिएगा। मैंने पूछा नकल का जवाब लीजिएगा, स्कूल का जवाब लीजिएगा, अस्पताल का जवाब लीजिएगा, 10 माह एडमिनिस्ट्रेटरों का हिसाब लीजिएगा, जाली डोमिसाइल का हिसाब लीजिएगा। तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला। वही रिवायती तौर पे जो टिकर से चले आ रहे हैं कि बस मुखालफत बराए मुखालफत, मुखालफत बराए मुखालफत, वही ज़बान इस्तेमाल की गई है। और मुझे इल्म हुआ कि नासिर शाह साहब औरंगी टाउन गए थे। चलो शुक्र है उन्होंने औरंगी टाउन देखा तो सही, उन्हें पता तो चले कि औरंगी टाउन है क्या। मैं उन्हें दावत देता हूँ ज़रा न्यू कराची भी आ जाओ, खुशबू लगा कर। न्यू कराची वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं शाह साहब, और वहाँ पर जाके उन्हें पता चला कि मेरे बयान बदबूदार लगे उन्हें। शाह साहब आप औरंगी टाउन जाते ही आपको बदबू महसूस होने लग गई। मैं कहा हम तो इन इलाकों में जवान हुए हैं, पले बड़े हैं, बयानात में बदबू नहीं होते। इस शहर के कचरे की जो बदबू है ना, वो आपके दिमाग में बस गई है, रच बस गई है वुज़रा के दिमाग में। और ये औरंगी टाउन गए होंगे तो ऐसे गए होंगे जैसे वो लोग देखने नहीं जाते कि आओ देखें औरंगी टाउन कचरे से कितना भरा हुआ है, गटर कैसा है, सीवरेज कैसा है, क्योंकि इनके इलाकों घरों में तो ऐसा तस्वुर ही नहीं है। तो ये तफरी के लिए औरंगी टाउन गए थे। औरंगी टाउन वालों से मैं कहना चाहता हूँ, इस किस्म के जो करतब दिखाने वाले लोग हैं इनसे होशियार रहें। और लिसानी जमात कहने वालों की एक लिसानियत की आज की एक ताज़ा मिसाल और दे दूँ। इंटर के कॉलेजेस की स्क्रूटनी कमेटी बनी है इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की। 26 असातिज़ा में से एक भी कराची का नहीं, उसमें एक भी कराची का नहीं है। सब एक ही लिसानियत के लोग हैं। यह लिसानी जमात सिर्फ सिंध सेक्रेटेरिएट, सिंधी सेक्रेटेरिएट नहीं हुआ, इस सूबे का हर महकमा सिंधु देश बनता जा रहा है। जवाब दे मुझे मुर्तज़ा वहाब साहब के 26 में से कोई एक भी कराची का क्यों नहीं है? एक जवाब दे दे मुझे। कह दें कराची में सब नालायक प्रोफेसर हैं, कह दें कराची में कोई काबिल नहीं है, कह दें कराची में हमें कोई इंटरव्यू में पास नहीं हुआ, कह दें ना। तो फिर मैं आपको बताता हूँ 26 में से किसके ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, 26 में से किसके ऊपर औरतों को हरासा करने के केस चल रहे हैं। लिसानी जमात कहने वाले, असल लिसानी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की एक लिसानी जमात है, जिसका पंजाब में कोई नहीं है, जिसका कराची से सफाया हो गया है, जिसका गिलगित बल्तिस्तान से भी तकरीबन सफा हो गया और कश्मीर से भी फारिग हो जाएगी।
चारों सूबों की जंजीर सिमट कर सूबे की एक कड़ी बन गई है, और एक ऐसी कड़ी जिसके साथ कोई दूसरा जुड़ा हुआ नहीं है। सिंध के सिंधी खुद पीपल्स पार्टी से परेशान। हैदराबाद समेत तमाम अदालतों में सिंध के नौजवानों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ केस कर रखे हैं। और मैं ये बात सिंध के लोगों से भी कहना चाहता हूं, खास तौर पे कराची के नौजवानों। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने मुलाहिजा किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की